लोगों के हिसाब से, मैं 10 सेकंड में वो परिभाषा समझना चाहती हूं कि फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर स्कीम्स क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है। मैं 10 सेकंड, सबसे पहले रोहन गुप्ता जी आप मुझे बता दीजिए क्या परिभाषा है। देखिए, परिभाषा बिल्कुल साफ है। जो समाज का पिछड़ा तबका जो विकास से वंचित रह गया है, अगर उसको अधिकार दिया जाता है, उसको जो मिनिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे लाया जाता है, गरीबी रेखा से ऊपर लाने की जो भी चीज होती है वो उसका अधिकार है। मैं उसको फ्रीबीज नहीं मानूंगा। फ्रीबीज का मतलब ये है कि आप जाने बिना, समझे बिना, प्लानिंग के बिना ऐसी वादे कर दें कि जो आप सरकार में आने के बाद पूरे ना कर पाए और स्टेट की माली हालत इतनी खराब हो जाए कि आपका जो एग्जिस्टिंग पैसा है, सैलरी है, वो भी आप निकाल ना पाए, उसको मैं फ्रीबीज कहूँ। ठीक है, अजय उपाध्याय जी 10 सेकंड में प्लीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में वर्णित है अध्याय 4 में, उसके अनुरूप जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार जनहित में करती हैं, उनका दायित्व भी बनता है कि आर्थिक तौर पे विपन्न जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको आर्थिक सहायता हो, सामाजिक सहायता हो, उनको मिलनी चाहिए। और लोक कल्याणकारी राज्य है तो उसकी यही अवधारणा है। हम तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, भारत का संविधान भी यही कहता है। पर हाँ, ये जरूर है कि राज्यों को उसका ख्याल भी रखना है और केंद्र को भी, देश में भी जो कर्ज की जो स्थिति है उसका रेशियो क्या है, जीडी जो है राज्य का जीएसडीपी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि ये आपसे ही कितना पूछूंगी बैलेंस मैं है। जो आप बात कह रहे हैं। सोमनाथ भारती जी प्लीज 10 सेकंड में खत्म कीजिएगा, मेरे को डिबेट शुरू करनी है। देखिए अदिति जी, मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं और मेरे नेता ने कई बार कहा है कि जिसको परमात्मा ने कम दिया है वो जो खाई है बाकियों के बीच में और उनके बीच में, उसको भरने का दायित्व सरकार का है। हर वेलफेयर स्कीम फ्री भी नहीं होती। फ्री भी तो असली मायने में जो 14 लाख करोड़ भाजपा जैसी पार्टियां क्रोनी कैपिटलिस्ट को माफ कर देती, वो फ्री भी है। किसी गरीब की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, फ्री में बस सेवा का देना, ये फ्री भी नहीं होता, ये सशक्तिकरण होता है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, रेफर किया है कि जो अभी भी चुनाव खत्म हुआ यानी बिहार का चुनाव, जो 10,000 रुपया सोमनाथ जी मैं आऊंगी, मैं पूछूंगी ये सब आपसे, क्योंकि मैं वाईफाई पे ही बात करूंगी जो दिल्ली में आपने कहा था। सतीश केसिंग साहब आप बता दीजिए दोनों में क्या फर्क है सर? मुफ्त की रेवड़ियां, क्योंकि अगर वो करें तो रेवड़ी कल्चर, हम करें तो वेलफेयर स्कीम। यही आपने ही कह दिया और सारी पार्टियों के नेताओं का इसी प्रकार से एक एक बार आप नाम अपना माइंड में ले लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कभी रेवड़ी होता है, कभी फ्री भी हो जाता है, कभी लुटा देना होता है, और सब नेता अपने अपने हिसाब से करते सब हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग बात बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, देखिए अर्थव्यवस्था का जो संरचना है उसमें जो दोष है, इसी की वजह से आपको अंत्योदय करना पड़ता है। अब वो उसको फ्रीबी कहे, रेवड़ी कहे, कैश ट्रांसफर कहे, हाँ ये जरूर है वो सब लोग करते हैं, कल्याणकारी राज्य की ये भूमिका भी होती है, करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि जब वोट के दिन, जब आप वोट देने जाए अदिति जी, लाइन में लगे रहे, 10,000, 15,000, 20,000 उस दिन आने लगे, तब फिर कहा जाएगा कि ये तो वोट की बिल्कुल लूट सतीश जी, इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए दरअसल ऐसी वेलफेयर स्कीम जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्योर वाटर, प्योर एयर, उसके लिए अगर कोई स्कीम है तो मुझे लगता है वही वेलफेयर स्कीम में आनी चाहिए। पर मैं रोहन गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। रोहन जी एक बात बताइए कि आपकी पार्टी ने कई बार कहा कि ये रेवड़ी कल्चर खतरनाक है, ये रीढ़ की हड्डी को, आर्थिक व्यवस्था की बात होती है, आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करता है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का हो, आप महिलाओं के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। कितना सही मानते हैं इसे? देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि जब आप जो लोग पिछड़ गए या जो आपकी विकास धारा से पीछे रह गए हैं, विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया, उनको अगर कोई सहायता दी, वो रेवड़ी नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो भी बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, उसमें आप देखेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट कही जाती है,
उसका जो टारगेट था उससे भी कम इस बार सरकार लेके गई है। वही चीज दिखाती है कि आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप जो बोलते हो वो करने के बाद भी स्टेट की और देश की माली हालत खराब ना हो। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक अब है रेवड़ी का मैं आपको रोहन जी, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिनट, रोहन सिर्फ जी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं खत्म कर लूं मेरा, फिर आप सवाल पूछिए। अब मैं हिमाचल का एग्जांपल दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। वहां पे ये प्रॉमिस किया गया था कि 1500 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस महिलाओं को दिया जाएगा, 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, पहली कैबिनेट में सारी सरकारी जो है पद भरे जाएंगे। आज क्या हाल हुआ? हिमाचल में चुनाव हो गया, 2022 में होगा, आज हम 2026, 4 साल में स्टेट की हालत देखिए कि आप सैलरी का पैसा देने को नहीं है, बेसिक स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही। वही चीज कर्नाटक में है, वही चीज तेलंगाना है। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए हर सरकार की कई राजनीतिक अधिधि मजबूरी होती है कि आपको सत्ता के करने के लिए करना पड़ता है, पर जब आप बातें करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो महिला की बात की लखपति दीदी योजना, ये क्या है? ये योजना है लोन, मतलब ब्याज के मुफ्त, विदाउट ब्याज की लोन है। ये कोई ये फ्रीबीज नहीं है। आज ये हिट क्यों हुई बिहार में? क्यों हुई कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का महिला का जो उद्देश्य था उसको साकार किया। ये दोनों में हमको फर्क समझना पड़ेगा अदिति जी कि बेनिफिट क्या है और क्या चीज लोन है, कोई चीज से आत्मनिर्भरता हो। जो दोनों स्कीम में जब डिफरेंस हम समझेंगे रोहन तब समझ जी, में आएगा कि ये फ्रीबी अपन है या ये क्या है। अब हिमाचल की बात की है, वो तो मैं सवाल पूछ ही लूंगी, लेकिन मैं आपको बस दो डाटा बता रही हूँ, डेटा के बाद मैं आगे बढ़ूंगी। एक ये है कि आपकी जो लाडली बहन योजना, जो महाराष्ट्र की योजना है, उसमें 36,000 करोड़ का आपके ऊपर बोझ आ गया है महाराष्ट्र पे। बड़ा डेफिसिट है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है आपका। दूसरा, राजस्थान में आपकी सरकार है, 35% का कर्ज है वहां पर। पंजाब की रेस में ही है राजस्थान। मैं आगे बढ़ के वापस आऊंगी आपके पास। अजय उपाध्याय साहब, आप लोगों ने देखा देखी, या आपका तो कांग्रेस की पुरानी सरकार है, पुराने समय से आप हैं, आप लोगों ने भी दक्षिण से ये कल्चर लिया है, यही मुफ्त की बातें, तमाम चीजें। आप देखिए हिमाचल में क्या हालात हैं। आप पे रोहन जी ने भी आप पे आरोप लगाया, हिमाचल में आपके सरकारी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी 30 तारीख को उनके खाते में नहीं पहुंच पाती। वो स्ट्रगल है आपके पास। अदिति जी, हिमाचल की जो समस्या है हमारी सरकार की ये देन नहीं है ना, हमने ये काम किया है। इनकी सरकार का अंतिम जब दौर था, सबने देखा था कि कैसे, वैसे भी वो राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान पर चलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान को भी रोकने का काम किया। कर्ज लेकर के पहले भी वो सैलरी देने का काम जो ठाकुर साहब की सरकार वहां थी, इनके नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में इन्होंने किया था। हमने बल्कि उस राज्य का कर्ज तो जरूर जो है लगभग 90,000 करोड़ रुपए है, लेकिन हमने, हमारा योगदान क्या है हमारी सरकार का, ये ऑलरेडी वहां पे 80,000 करोड़ रुपए के लगभग का इन्होंने कर्ज पहले ही कर रखा था। पिछले 4 सालों में हमने जो है उस कर्ज में कोई मेजर बढ़ोतरी की है नहीं, उस बल्कि ज्यादा कर्ज हमने चुकाने का काम किया। अब बात आती है बढ़ोतरी नहीं हुई, नौकरी में अभी तमिलनाडु में जरूर जी मैं नहीं, नौकरी ऑलरेडी वहां हमने दी है। नौकरी